हूँ शिखा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट जो हमें लेटर्स और मेल के जरिए मिलता है, हमें प्रोत्साहित करता है और अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए और हर बार एक नया एपिसोड कुछ खास तरह से आपके सामने लाने के लिए। आज हम आए हैं गंगापुर सिटी में। यहाँ मैं मिलवाऊंगी कुछ खास महिलाओं से आपको और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में। आज जिस महिला से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो रहती हैं गंगापुर सिटी के बस स्टैंड कॉलोनी में। तो आइए देखते हैं वो कैसी हैं और कैसी है उनकी फैमिली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली है टीना नरूका। ये एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं और फैमिली के सभी रिलेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं। टीना एक हाउसवाइफ हैं। घर के सभी बच्चे टीना के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि टीना बच्चों के साथ खेलती हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं और हाँ, जरूरत पड़ने पर स्ट्रिक्ट भी हो जाती हैं। इनका कहना है कि जब टीना शादी के बाद इस फैमिली में आई थी तो इनको कुछ नहीं आता था। टीना ने सब कुछ अपनी मदर इन लॉ से सीखा, चाहे वो घर का काम हो, खाना बनाना या महज चाय बनाना ही क्यों नहीं। इनकी सासू माँ ने इन्हें सब कुछ अपनी बेटी की तरह सिखाया। टीना के लाइफ पार्टनर जितेंद्र मल्टीपल बिजनेस संभालते हैं, साथ ही सोशल वर्क और यही नहीं, अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं। आइए मिलते हैं टीना और इनकी फैमिली से। दोस्तों, अभी हमारे साथ में है टीना नरूका, हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। आइए मिलते हैं इनसे। टीना जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरी फैमिली में हस्बैंड, 2 बच्चे, सासू माँ, जेठ जेठानी, पूरी जॉइंट फैमिली है और एक ननद है। उनकी शादी हो चुकी है अजमेर ननद की। और एक जॉइंट बहुत अच्छी फैमिली है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली में। अक्सर हम यही देखते हैं कि सभी बोलते हैं जॉइंट और बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत खुश हैं। जॉइंट फैमिली में कितना सारा काम होता है, इतने सारे लोगों को संभालना होता है, फिर भी सब खुश रहते हैं, ऐसा कैसे होता है? नहीं, वो तो सब मिलजुल के रहते हैं। थोड़ा काम कोई ज़्यादा कर ले, कल कम कर ले, उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ बहुत प्यार है सबके बीच में। कोई वो बात नहीं है कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। मुझे ना अपने पीयर की भी इतनी याद नहीं आती। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सासू माँ बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जब शादी हुई थी, जब मैं कुछ ऐसा कुछ जानती नहीं थी, बस स्कूल और कॉलेज और इतना कुछ काम भी नहीं आता था मुझे। सब उन्होंने सिखाया, सब कुछ बहुत प्यार से मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने। और मेरी जेठानी वो भी बहुत अच्छी है, जैसे बड़ी सिस्टर होती है ना, वैसी मेरे जेठ जी एक भैया की तरह हैं। मतलब बहुत अच्छी है। और उनके जो बच्चे हैं ना, मुझसे बहुत प्यार, चाची से ज़्यादा, मतलब अपनी मम्मी से ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं वो सब लोग। इसके पीछे क्या रीज़न है? उनकी चाची बच्चों के साथ में बच्ची बनकर खेलती है या हाँ। उनकी सारी बातें सुनती है? नहीं, मैं उनके साथ बच्चों की तरह बिल्कुल वैसे ही, जैसे मेरी जेठानी की लड़कियां हैं, कॉलेज में पढ़ती है, एक बीटेक कर रही है, एक सीए कर रही है। लेकिन वो मुझे कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताती है तो मैं उन्हें सोल्व करती हूँ। मतलब वो मुझे, मतलब वो बोलती है, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज लाइफ जी है, स्कूल लाइफ जी है, तो उनको भी पता है कि टीना चाची को सब कुछ पता होगा। और मुझे अपनी बात सब कुछ बता देती है। मेरी ननद है, तो बड़ी ननद है, वो भी बहुत अच्छी है। और जो मेरी चाचा जी वगैरह की है ना, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी मेरे को फ्रेंडली रहते हैं हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से। आपने कहा बहुत अच्छी फैमिली है, यहाँ पर सभी आपको इतना प्यार करते हैं। और अभी अभी आपने ये भी कहा कि मुझे पीहर की याद नहीं आती। सोचिए, अभी आपके घर वाले भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, नाराज तो नहीं होंगे जानकर? ना, उन्हें सब पता है। लेकिन मम्मी मम्मी पापा से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपने भैया, उनको भी पता है कि टीना अब यहाँ भी बहुत प्यार करती है और वहाँ के लोग भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सब जानते हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैंने स्कूल और कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया है और आपकी जो जेठानी की बिटिया है इस चीज़ को समझती है, आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करती है। तो हम शुरुआत करते हैं जानने की कि आपकी स्कूल लाइफ। मैं तो बचपन में बहुत सिंसियर थी, बहुत। लेकिन जैसे जैसे मतलब 10th क्लियर करी, फिर मैं पहले जहाँ पर मैं रहती थी ना, वहीं स्कूल था। लेकिन जब बाहर जाने लगी, फ्रेंड्स और मिली, तो फिर मेरे में थोड़ा, मैं बिल्कुल किसी से बोलती भी नहीं थी पहले ज़्यादा, बस अपने आप चुपचाप रही। मैं टीचर से ही बहुत डरती थी पहले। एक हमारे मैथ के टीचर थे, उनकी मैं मतलब होमवर्क वगैरह सब कुछ, मैं इंटेलिजेंट थी क्लास में और सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जैसे उन सर की मैं शक्ल देखती थी ना, मैं पहले से रोने लग जाती थी। तो मम्मी से आके बोलते थे कि टीना मेरी शक्ल देख के क्यों रोने लग जाती है, मेरे में ऐसा क्या है। और जबकि काम वगैरह नोटबुक वगैरह सब कंप्लीट रहता है उसके बाद भी। तो मैंने कहा, मम्मी बोलती है कि तू क्यों डरती इतना इनसे। मैंने कहा मुझे शक्ल से बहुत डर लगता है। जैसे वो मेरे से बोलते हैं नोटबुक लेके आओ, तो मैं रोने लग जाती थी, क्योंकि बोलते बहुत तेज थे। तो बस रोना मुझे बहुत आता था पहले, बहुत ज़्यादा रोना आता। जरा से कोई मुझसे कुछ कहता मैं रोने लग जाती थी, कोई कुछ कहता मैं रोने लग जाती थी। लेकिन फिर जैसे मैंने 10th क्लियर करी, 11th 12th कॉलेज में आई, फिर अपने आप
एक मैच्योरिटी आ गई और सिंसियर हो गई, सिंसियरिटी मतलब थोड़ी कम हो गई और फ्रेंड्स वगैरह भी सब वैसी मिल गई, सब खूब एंजॉय करते थे फिर तो हम। घर में आप सबकी लाडली रही होंगी क्योंकि सबको डर लगता होगा कि जरा सा डांटा नहीं टीना को कि रोने लग जाएगी। नहीं, मम्मी पापा सब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हम लोग राजपूत हैं तो होता है कि लड़कियों को थोड़ा लड़कों से ज़्यादा कम प्यार करते हैं, लड़कों को ज़्यादा करते हैं। वैसे मेरे एक ही भैया है, फिर भी मम्मी पापा सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। भैया को तो हर चीज़ के लिए डांटते रहते हैं, अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, अरे इसको हर चीज़ ये वो, मतलब पहले मेरे को सबसे ज़्यादा। आपने ये तो बता दिया आपके मम्मी पापा भाई हैं। घर में और कौन कौन साथ में? मम्मी पापा, एक भैया है मुझसे छोटा, फिर से 2 सिस्टर मेरी छोटी है, वो ही बहुत अच्छी है मेरी सिस्टर। मतलब हम लोग फ्रेंड, कोई भी एक सिस्टर की शादी हो चुकी है, भैया की शादी हो गई, तो भाभी भी बहुत अच्छी है और उनकी भी 2 बेटियां हैं और मेरी मौसी भी रहती है हमारे साथ ही, जो और उनके भी 2 बच्चे हैं। लेकिन जैसे हम मेरे को मम्मी पापा मानते हैं वैसे मौसी को भी मानते हैं कि हस्बैंड नहीं है उनके, जॉब करती है वो, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है, वो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती है। मैं अपने मम्मी पापा से भी जैसे प्यार करती हूँ ना, जैसे मम्मी को करती हूँ, वैसे मौसी को भी उतना ही प्यार करती हूँ मैं जितना आपसे अभी सुन रही हूँ मुझे यही लग रहा है यहाँ पर भी आप जब किसी भी रिश्ते की बात करती हैं तो बहुत अच्छे से उसे समझा रहे हैं कि ऐसा रिश्ता है, इतना प्यार है। और जब आप अपनी मम्मी के यहाँ की बात कर रही हैं, मौसी के बारे में, मुझे लगता है कि रिश्तों में यही एक चीज़ है जो बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है, एक दूसरे को इसी तरह से प्यार और सम्मान देते रहें। अभी आपने कहा कि आपकी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छी हैं और मम्मी की तरह आपको सब कुछ उन्होंने सिखाया है। हाँ। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है जब मम्मी घर पे कुछ सिखाने लगती हैं कि बेटा अब आप किचन में जाओ, कुछ काम करने लगो। जब कॉलेज में आ जाते हैं तो मम्मी को भी लगता है कि भाई अब शादी होने वाली है तो सिखाओ। तो आपकी मम्मी ने आपको इस तरह से सिखाया? मैं काम नहीं करती थी, मम्मी बहुत बोलती थी टीना ये कर लो वो कर लो। नहीं, शादी से पहले मैंने बिल्कुल नहीं किया। मम्मी नहीं मम्मी मैं नहीं कर रही, मैं अभी जा रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ न कुछ बहाना लगा के मैं भग जाती थी। और मैं जब मुझे शादी हुई ना, मुझे वास्तव में चाय बनाना भी नहीं आता था, ये थी, लेकिन मेरी सासू ने मुझे हर तरह से ट्रीट किया, मतलब मुझे सब कुछ उन्होंने सिखाया। उस वक्त लगा होगा कि मम्मी की बात टाइम पे मान लेती तो अच्छा होता। आज आप खुद भी मम्मा हैं। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं। कितने बड़े हैं? एक 10 साल का है और एक 7 साल का है। आपके बच्चे अभी छोटे हैं लेकिन आपकी जेठानी की बिटिया जो इतनी बड़ी हो गई है, तो आप हर एज के बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से मिलजुल के रहती हैं। हाँ। छोटे बच्चों के साथ में गेम्स वगैरह खेलती तो आपको अपने बचपन की याद नहीं आती? आती है ना। आती है बहुत, बचपन में तो। लेकिन हम सब भाई बहन मौसी वगैरह के बच्चे आ जाते थे, मामा वगैरह, तो खूब एंजॉय करते थे। आता है, बचपन की याद तो आती है। हम देख रहे हैं कि जो आपका बचपन रहा वो एक अलग था, आज आप अपने बच्चों का बचपन देख रही हैं वो अलग है। स्कूल है तो इतनी सारे बर्डन है, आज ये प्रोजेक्ट बनाना है, आज ये करना है, होमवर्क इतना सारा होता है और उस टाइम पे इतना होमवर्क वगैरह नहीं मिलता तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करते हैं। हाँ, वो तो है बिल्कुल। अब बच्चों को बिल्कुल टाइम, मेरे बच्चों को खेलने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल से आते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट, मम्मी आज ये प्रोजेक्ट दिया, आज ये बनाना है, आज ये लर्न करना है, आज ये होमवर्क करना है। मतलब मैंने भी अपनी लाइफ, मतलब थोड़ी देर मैं भूल चुकी हूँ कि जो एंजॉय कभी कभी होती है, मैंने कहा यार लाइफ कैसी थी, कैसी हो गई। टीवी वगैरह कुछ नहीं देखना, बस सिर्फ बच्चों के। आज अब उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बस मेरे को टेंशन है, कल उसका एग्ज़ाम है, आज ये, आज उनसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। तो दोस्तों देखा आपने कि टीना जी कितनी अच्छी तरह से अपने सभी रोल्स को निभा रही हैं। अच्छी बहू है, वहीं पर एक अच्छी माँ भी है। जरूरत पड़ने पर बच्चों के साथ खेलती हैं तो जरूरत पड़ने पर स्ट्रिक्ट भी हो जाती हैं। काफी कुछ जाना इनकी लाइफ के बारे में हमने टीना जी से। अब हम यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे टीना जी और इनके लाइफ पार्टनर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में। अब वक्त आ गया है कि जाना जाए हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली टीना के जीवन साथी के बारे में। हमारे साथ हैं इनके जीवन साथी जितेंद्र नरूका जी। आइए मिलते हैं इनसे। जितेंद्र जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हमने टीना जी से जाना काफ़ी कुछ इनके बारे में, इनके बचपन के बारे में। इन्होंने एक चीज़ बताई मुझे कि बचपन में ये अपनी एक टीचर से बहुत डरती थी। आप भी कभी किसी से डरे हैं बचपन में? नहीं, डरता तो किसी से नहीं था। कुछ अगर गलतियाँ कर देता, शरारत हो जाती है तो बचपन में डर लगता ही है। अच्छा, गलतियों पे डर लगता हाँ। है। तो शैतानियाँ, गलतियाँ ये तो लड़के करते ही होते हैं। वो तो बच्चे सभी करते हैं, लड़के होते लड़कियाँ। अच्छा। बचपन सबका होता है। जी, तो आप अपने बचपन को कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। बचपन में टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, कोई वर्क नहीं, बिल्कुल
बहुत अच्छा है मतलब। तो आज काफ़ी सारी टेंशन है, काफ़ी सारा काम आपके पास करने को, क्या करते हैं आप? जी शिखा जी, मेरे पास बिजनेस है, पेट्रोल पंप है, टायर का भी बिजनेस है और ट्रांसपोर्ट का भी है। और प्रेजेंट में मैं अपने नगर परिषद गंगापुर सिटी का वाइस चेयरमैन भी हूँ और भी काफ़ी संगठनों से जुड़े हुए हैं हम। कहाँ से निकालते हैं इतना सारा टाइम? क्योंकि जो आपने बताया बिजनेस, वो सभी बिजनेस टाइम मांगते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, आपने का टायर का है, पेट्रोल पंप है, और उसके अलावा आप पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, उसे भी टाइम चाहिए। तो फैमिली को टाइम कहाँ से देते हैं? फैमिली को भी टाइम देते हैं और टाइम का भी डिवाइडेशन कर रखा है। किस तरह? सुबह जैसा कि पहले पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा टाइम टायर के बिजनेस में निकालते हैं। दोपहर में थोड़ा सा नगर परिषद जाकर कुछ समस्याएं भी होती है, लोग बागों की आते हैं, उनका भी कुछ करते हैं। ऐसे निकल जाता है दिन पूरा। कुछ फैमिली के लिए निकालते हैं थोड़ा सा टाइम शाम के टाइम। जितेंद्र जी, आपने तो अपनी सफाई दे दी कि मैं सब जगह पे बिल्कुल तरीके से टाइम दे देता हूँ, लेकिन यहाँ जानना होगा टीना जी से कि आप घर पे इनको कितना टाइम देते हैं। टीना जी, घर पे टाइम देते हैं पूरा? हाँ देते हैं, सोशल सर्विस करते हैं ज़्यादा, लेकिन घर से ज़्यादा। टीना जी, ये तो बात रही कि फैमिली लाइफ में आप कहाँ कहाँ इनको थोड़ा बहुत मिस करती हैं, लेकिन ये बताइए कि उस वक्त कैसा लगता है जब काफ़ी सारे लोग आते हैं इनके पास अपनी समस्याओं को लेकर और ये सॉल्यूशन भी निकाल कर देते हैं? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम किसके लिए टाइम है? अपने लिए ही टाइम नहीं होता लोगों को, तो दूसरों के लिए निकालना बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी बात है, प्राउडली फील करती हूँ मैं इस चीज़ को अपने आप पे। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो और इन्होंने झटके में सॉल्व कर दी हो? नहीं, वैसे तो आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम रही नहीं, क्योंकि सब कुछ टाइम पे हो जाता है। आपका बचपन आपने बताया कि बिल्कुल अनफॉरगेटेबल रहा है और कोई भी नहीं भूलता। उसी तरह से बैचलर लाइफ होती है जब दोस्तों के साथ में खूब मस्ती करते हैं, खूब शैतानियाँ करते हैं। मोस्टली बैचलर लाइफ में तो ज़्यादा स्पोर्ट्स को ही हमने एंजॉय किया है। क्रिकेट वगैरह को काफ़ी स्टेट लेवल पर भी मैं खेला हुआ हूँ और काफ़ी टूर्नामेंट क्रिकेट में अच्छे टूर्नामेंट खेले मैंने और शायद पूरे राजस्थान में घूम के आया हूँ खेलने के सिलसिले में। देखिए, खेल में आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और इन्होंने भी बताया कि बचपन में ये भी खेलती रही, आज बच्चों के साथ भी खेलती हैं। आप दोनों ने कभी आपस में गेम खेला है कोई? नहीं खेला? ये मैं आज कर लेती हूँ। बिल्कुल श्योर। तैयार हैं गेम खेलने के लिए? हाँ। आपको गेम बता देती हूँ। गेम कुछ इस तरह से है, आप देख रहे हैं सामने ये एक बड़ा बोल है, इसमें राजमा और चावल को हमने मिक्स कर दिया है, साथ में ये दो छोटे बोल्स भी हैं। अब करना ये है, ये जो दोनों पट्टियाँ आप देख रहे हैं, आप दोनों की आंखों पर बांध दी जाएगी। दोनों को एक साथ 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा और उन 30 सेकंड्स में आपको एक हाथ से और एक एक करके इसमें से राजमा निकालना है और अपने पास वाली इस छोटी सी बोल में डालनी है। देखते हैं 30 सेकंड्स में आप दोनों में से कौन ज्यादा राजमा निकालता है, वही विनर होगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। तैयार हैं? यस मैम। चलिए, आप जितेंद्र जी की आंखों पर पट्टी बांध दीजिए अच्छे से। आपकी आंखों पर मैं बांध देती हूँ, इधर देखिए। ओके, आप सीधे बैठ जाइए। आप एक बार फील कीजिए कि कटोरियाँ आपके हाथ के नीचे हैं, एक बार एडजस्ट कर लीजिए। ओके, यस। रेडी? यस। आपके पास 30 सेकंड्स है दोनों के पास और आपका समय शुरू होता है अब। एक बार में एक ही राजमा निकालना है। चावल जो ज्यादा निकालेगा हम उसके राजमा काउंट नहीं करेंगे, कोशिश कीजिएगा चावल ना निकालें आप। 10 सेकंड जा चुके हैं, आपके पास बचे हैं सिर्फ 20 सेकंड। कम ऑन फास्ट। सिर्फ 10 सेकंड आपके पास में बचे हैं, जल्दी कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। अब मैं एक बार आपकी पट्टियाँ खोल देती हूँ जिससे आप भी देख पाए कि क्या किया है। आप उनकी पट्टी खोल दीजिए आपकी। ये है वो राजमा जो आपने इसमें से निकाला है। चलिए पहले हम इनका राजमा काउंट करते हैं कि टीना ने कितने राजमा निकाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और चावल बहुत थोड़े से हैं। देखते हैं जितेंद्र जी ने कितने राजमा निकाले हैं। और राजमा तो ठीक है, पर चावल इन्होंने बहुत ही कम निकाले हैं, ये बहुत सही बात है। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वाओ, आप ये गेम जीत गए। वैसे मुझे लगा था कि ये गेम तो ये जीत जाएंगे क्योंकि रोजमर्रा में ये चीज़ इन्हीं के हाथों के नीचे से आती है। आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गेम। देखिए, आप दोनों ने कहा था कि एक साथ कभी गेम नहीं खेला है। आज मैंने आपको गेम खिलवा भी दिया है और आपने देख भी लिया कि कौन जीता। आपको लगा कि मैं जीत जाऊंगा? श्योर? पक्का दे? Yeah. और आपको ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएंगे? हाँ, कैसे? किचन का काम करते हैं काफ़ी, इसलिए। ओहो, तो ये टाइम निकाल कर मैडम की हेल्प भी करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं? मतलब वेजिटेबल वगैरह बनाने का उनको बहुत शौक है और अपनी पसंद की चीज़ें बना देते हैं। मुझे बताते हैं ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इसलिए। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं जब इनसे बात कर रही थी तो मैंने जाना कि किस तरह से अपनी जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं। बच्चों को देखना, फैमिली मेम्बर्स को देखना। आपसे मिली तो जाना कि किस तरह से आप पूरा टाइम देते हैं अपने बिजनेस को, पॉलिटिकल लाइफ को, फैमिली को और अपनी वाइफ को भी। बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं मिलना चाहूँगी आपके फैमिली मेम्बर से भी, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार क्योंकि यहाँ ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली टीना और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। तो आइए मिलते हैं इनसे। टीना जी, मुझे इंट्रोड्यूस कराइए अपने सभी फैमिली मेंबर्स से। ये मेरी सासू माँ जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। इनका नेचर बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ आने के बाद, ससुराल आने के बाद कभी फील नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। मम्मी ने बहुत अच्छा टैकल किया, हर तरह से हेल्प करी है। ये कैसी बहू है? अच्छे बहू हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम खुद अच्छे होते हैं तो हमें सब अच्छे लगते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि ये वाकई में इतनी अच्छी हैं, तो कोई भी बुराई तो अपनी बहू में, अपनी बिटिया में इन्हें नजर आएगी ही नहीं। जी, बड़े भैया हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। भैया बड़े, मेरे कोई बड़े भैया नहीं है, लेकिन मुझे ना मतलब एक तरह बड़े भैया का प्यार मिला अपने पापा का। उनसे ही मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मतलब मेरे कोई बड़ा भाई नहीं है, ऐसे नहीं है। बहुत अच्छा नेचर है उनका भी। ये भैया के बच्चे हैं, बड़े छोटे भैया हैं ना, उनके बेटे हैं, तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ये। तो आप चाची हैं इन दोनों की? हाँ, मैं चाची हूँ। चाची ने मुझे बताया था कि सभी बच्चे इनके बहुत क्लोज हैं और अपनी सारी बातें, प्रॉब्लम्स चाची से शेयर करते हैं। तो चाची की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है आपको? चाची की बहुत अच्छी, उनका नेचर बहुत अच्छा है। हमें सबसे अच्छा बोलती है और किसी को चिल्लाती नहीं है कभी। आपसे पूछूंगी, चलिए अच्छी बातें तो उन्होंने बता दी हैं, लेकिन मम्मी हो, चाची हो, ताई जी हो, दादी कभी कभी गुस्सा तो करती है। तो चाची गुस्सा कब करती हैं? जी, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहती है पहले तो हमारे साथ, और हमारी हर प्रॉब्लम में मदद करती है। तो गुस्सा तो शायद ही वो कभी होती है हमारे ऊपर। नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छी चाची है वाकई में। जी, ये मेरी जेठानी है, मेरी बड़ी दीदी की तरह है और इनका नेचर बहुत फ्रेंडली है। मतलब अपनी जैसे अपनी बेटी को मानती है ना, वैसे मुझे मानती हैं ये, और उनसे बहुत प्यार करती है। नॉर्मली हमने देखा है कि दौरान जेठानी का जो रिलेशन होता है थोड़ा सा नोक-झोंक वाला होता है, या फिर यूँ कह दो कि छोटी बड़ी सिस्टर वाला होता है, फ्रेंड वाला होता है। यहाँ इन्होंने बताया कि अपनी बेटी की तरह मानती हैं। तो जब ये शादी होकर आई थी तो आपने इनको एकदम बेटी की तरह रखा, सारे काम सिखाए? हाँ, बेटी की तरह ही रखा था। वो दोनों? वो ये भी मेरी जेठानी की बेटी है और वो मेरी ननद है। बीइंग अ गर्ल, अ ग्रोन अप गर्ल, काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो भाभी, चाची, मामी, इन लोगों से ही हम करते हैं। तो अपने बिल्कुल फ्रेंड सर्कल की बातें पूरी शेयर करती हैं? पूरी बातें शेयर करते हैं, स्कूल लाइफ और कॉलेज की सारी बातें, और जैसे कि हम जैसे बाहर पढ़ते हैं उस हिसाब से सारी बातें शेयर करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी हो और तुमने चाची से मांगा? एजुकेटेड है उसके हिसाब से, तो काफ़ी सारी बातें एडवाइस की तरह ली है, तो इस हिसाब से। चाची यहाँ पर भी नंबर 1 है। भाभी कैसी हैं? आप इनकी ननद हैं, बहुत ही अच्छी, हर तरह से बातें हम शेयर करते हैं, हर चीज़ छोटी से बड़ी हम सारी बातें शेयर करते हैं। सुई तक चुपती है तो वो तक बताते हो। वाह, इससे ज़्यादा तो बड़ी बात हो ही क्या सकती है। इन्होंने कहा सुई भी चुपती है तो वो भाभी को बताती हैं। गुड। ये दोनों? ये मेरे बेटे हैं दोनों। ये दोनों? चिराग, वंश, ये भैया के बेटे हैं।
ओके जाती हूँ। तो अब आप तीनों से मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी चाची और आपकी मम्मी जब आपके साथ खेलती हैं तो कभी चीटिंग करती हैं? कभी 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 करती हैं, यानी कि हमारी मिसेस भाग्यशाली आज भी बच्चों की तरह जब खेलती हैं तो चीटिंग कर ही लेती हैं। इतनी बड़ी होकर भी, और आपको डांटती हैं चीटिंग करने से, है ना? ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी फैमिली से मिलकर, और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि आपकी बहू रानी आज बनी है मिसेस भाग्यशाली। तो कैसा लग रहा है सभी को? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी बहुत खुश हूँ, आप भी खुश हैं। और खुशियाँ हमेशा अधूरी होती हैं सेलिब्रेशन के बिना, मीठे के बिना। तो हमारे पास में यहाँ पर है केक, तो आइए केक कटिंग के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली टीना। मुझे इनसे और इनकी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एक जॉइंट फैमिली में भी कितने अच्छे से रह सकते हैं मिलकर, किस तरह से प्यार बांट सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं इसी तरह मैं आऊँ आपके घर और आप भी बने मिसेस भाग्यशाली? तो हमें मेल कीजिए, हमारा मेल आईडी है etvmrv@gmail.com। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5 पब्लिक 96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। दोस्तों, फिलहाल तो मैं आप सभी से चाहूंगी इजाजत, लेकिन ये वादा रहा कि अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।